आज हम लोग पढ़ेंगे पार्ट 6 भाग डिवीज़न। किसी संख्या को बराबर हिस्सों में बांटना ही भाग है। जैसे 8 किलो का 4 लोगों में बराबर बांटना, तो हम 4 लोगों में कितने बराबर बांटेंगे? 2, 2, 2 और 2। वैसे ही तो भाग क्या होता है? जब हम किसी को चीज़ को बराबर में बांटना होता है तब हम भाग करते हैं। तो यहाँ पर जैसे यहाँ पर 8 किलो को हमें 4 लोगों में बांटना था, तो हम उस हिसाब से करेंगे। 8 को 4 से भाग करेंगे तो आ जाएगा कि हर एक इंसान को 2-2 केला मिलेगा। जैसा कि मैं पहले भी अपनी शॉर्ट्स में बता चुकी हूँ कि जो बचता है उसे शेषफल रिमाइंडर, जिसे हम भाग देते हैं उसे भाज्य डिविडेंड, और जो हमारा क्वेश्चन होता है जिसे हम भागफल कहते हैं, और भाजक जिससे हम भाग देते हैं डिवाइजर कहते हैं। इसकी एक संक्रिया है कि भाज्य बराबर भागफल गुणा भाजक जोड़ शेषफल। कई बार होता है कि आपको ये 3 चीज़ें दी होंगी, किसी एक का मान पूछा होगा, आपको शेषफल दिया होगा, भाजक दिया होगा, भागफल दिया होगा, और पूछा हो जाएगा कि भाज्य क्या है। मतलब भाज्य मतलब जिसको डिवाइड किया गया वो क्या है। जैसे यहाँ पर हम देख सकते हैं क्या ये संक्रिया सही है कि गलत। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे कि LHS और RHS लेके चलेंगे, उल्टे हाथ और सीधे हाथ की संक्रिया। भाज्य कितना था हमारा? 8 पहले से ही, जो कि हमें पता हुआ है। भागफल हमारा 2 निकला था, भाजक 4 और शेषफल 0। ये 8 का 8 रहेगा, यहाँ पर 2 का 4 में गुणा किया 8 और 0 जोड़ा तो 8। तो मतलब क्या हुआ कि हमारा उल्टे हाथ और सीधे हाथ की संक्रिया बराबर है। हमने इसे प्रूफ किया है। अब भाग के गुणधर्म क्या क्या है ये देखते हैं। शून्य में किसी संख्या का भाग देने पर भागफल सदैव शून्य ही होता है। हम किसी भी संख्या में शून्य से भाग देंगे तो हमारा भागफल हमेशा शून्य होगा। यहाँ देखेंगे जैसे कि हमने 9 को शून्य से भाग दिया, 9 से शून्य को भाग दिया। तो जब हम 9 से शून्य को भाग देंगे तो शून्य तो 9 एकम 9 होता है, जो कि शून्य से ज़्यादा हो गया। तो हम क्या करेंगे? 9 का शून्य बढ़ जाएगा, 9 0 जा 0, 0 का 0, भागफल हमारा 0 है। ऐसे ही हम 0 को यदि 5 से भाग करेंगे, 0 को 12 से भाग करेंगे। एक प्रश्न देखते हैं। दूसरा गुणधर्म है किसी संख्या में 1 से भाग देने पर भागफल में सदैव वह संख्या ही प्राप्त होती है। जैसे संख्या है उस पर 1 से भाग दिया, में वही संख्या। 8 पे हमने 1 से भाग दिया तो हमें 8 ही मिलेगा। 1 अट्ठे 8, तो 8। किसी संख्या में उसी संख्या से भाग देने पर हमें सदैव एक ही भागफल होता है। 5 में हमने 5 से दिया, 5 कितने बार आएगा? 5 एकम 5, तो 5 5 एक बार में गया। फिर आते हैं कुछ वार्तिक प्रश्न देखते हैं। एक पुस्तक में 1024 पृष्ठ हैं। कोई एक पुस्तक है। शिवानी एक दिन में 16 पृष्ठ पढ़ लेती है, वह कितने दिनों में पूरी पुस्तक पढ़ लेगी? ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या देखेंगे कि अब कैसे हम इसको समझेंगे कि यहाँ पर हमें भाग ही करना है। पुस्तक में कुल पृष्ठ कितने 1024, ठीक है। वो एक दिन में 16 पृष्ठ पढ़ती है, एक दिन में पढ़े जाने वाले पृष्ठ 16, और कुल पृष्ठ है 1024। हमें यहाँ निकालना क्या है? कितने दिनों में पूरी पुस्तक पढ़ लेगी। हमें दिन निकालने हैं कि वो कितने दिन में पूरी। तो जो चीज़ हमें निकालना होता है वो हम बराबर के सीधे हाथ पे लिखते हैं। हमें निकालना है कुल पृष्ठ। कुल पृष्ठ कितने पढ़े, मतलब कुल दिन कितने पढ़ेगी वो। कुल दिन में ये 1024 पृष्ठ कब तक पढ़ लेगी? तो 16 पृष्ठ को पढ़ती है एक दिन में। जैसे कि हमें दिन निकालना है तो हम दिन को राइट साइड में लिखेंगे। तो फिर एक पृष्ठ को पढ़ेगी वो, हम फिर भाग करेंगे, 1 में 16 का भाग करेंगे, जिसको हम 1/16 लिख सकते हैं। आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी। जब भी हम 16 पृष्ठ को वो एक दिन में पढ़ती है और आप कम का पूछेंगे, एक पृष्ठ का पूछेंगे, तो हम हमेशा ही भाग करेंगे। इस संक्रिया को आपको याद करना पड़ेगा। तो जब एक का पता, अब ज़्यादा की बात हो रही है कि 1024 पृष्ठ को पढ़ेगी कब तक, तो ज़्यादा की बात हो रही है तो हम क्या करेंगे? गुणा। तो हम गुणा करेंगे। जब गुणा करेंगे तो ऊपर का ऊपर से गुणा होगा और नीचे कुछ है नहीं, तो नीचे 16 का 16 रहेगा। तो जिससे हम देखेंगे तो हमारा ये बन जाएगा 1024/16। इसका मतलब है कि 16 1024 में भाग कर रहा है। हम यहाँ पर भाग करेंगे और हमको मिल जाएगा 64। तो 64 दिनों में हम पूरा पुस्तक पढ़ लेंगे। 64 दिनों में वह पूरे पृष्ठ 1024 पढ़ लेगी। अब हम आते हैं अभ्यास प्रश्नों में। तो जैसे कि भाग तो करना सबको आता है, तो बहुत ही सरल तरीके से भाग किया है, ये प्रश्न आप लोग कर लेंगे।
हम आएंगे वार्तिक प्रश्नों में। एक गत्ते के डिब्बे में साबुन की 15 टिक्कियाँ रखी जा सकती है। ध्यान देना है, एक गत्ते के डिब्बे में। शैली ने 2340 टिक्कियाँ गत्ते के डिब्बों में रखना चाहती है। ठीक है, उसके पास कुल इतनी टिक्कियाँ हैं। उसे कितने डब्बों की आवश्यकता पड़ेगी? जैसा कि आप प्रश्न देख रहे हैं, मैंने जैसे बताया, जो पूछा जाए, क्या पूछा गया, यहाँ पर पूछा गया कितने डिब्बे की ज़रूरत पड़ेगी। तो हम डिब्बे का जो है उसे हम बराबर के सीधे हाथ पे लिखेंगे। ठीक है, तो हम देखेंगे कि 15 टिक्कियाँ साबुन का एक डिब्बे में रहती हैं। तो हम ज़्यादा का है, एक का निकालेंगे। एक टिक्किया साबुन का कितने डब्बे में रहेगी? तो जब ज़्यादा से एक का निकालते हैं तो हम भाग करते हैं, तो इसे हम लिखेंगे 1/15। अब हमें कितना निकालना है? 2340 टिक्कियाँ। एक का हमें पता चल गया 1/15, तो 2340 ज़्यादा का है तो हम गुणा करेंगे। 1/15 गुणे 2340। अभी हमने पहले प्रश्न में देखा था, तो क्या होगा इसका मतलब कि 2340 15 से भाग जा रहा है। इसे हम निकालेंगे तो हमें मिल जाएगा 2340 टिक्कियाँ साबुन के 156 डिब्बों में रखे जा सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। कोलकाता से नई दिल्ली तक राजधानी ट्रेन से यात्रा करने के लिए 17 व्यक्तियों की टिकट, मतलब 17 व्यक्तियों की टिकट कितनी है? 39,130 रुपये में खरीदी गई। एक व्यक्ति की टिकट का दाम कितना होगा? तो बहुत ही सरल है, टिकट का दाम पूछा है, आपको समझ जाना चाहिए कि यदि दाम पूछा है तो हम दाम को क्या लिखेंगे? सीधे हाथ पे लिखेंगे। तो 17 व्यक्तियों की टिकट का दाम इतना रुपए है। ठीक है, तो वहाँ 17 का दिया था, हम एक व्यक्ति का निकालेंगे, ज़्यादा से कम का निकालेंगे तो हम भाग करेंगे। तो एक व्यक्ति की टिकट का दाम कितना हो जाएगा? हम इसको भाग करके निकालेंगे, जो कि आएगा हमारा 2890। तो एक व्यक्ति की टिकट का दाम हमारा हो गया 2890 रुपये। 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हम सबको पता है 99,999, और 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो कि 10 है हमारी, से भाग देने पे तथा भागफल व शेषफल बताओ। भागफल और ये शेषफल हमने भाग किया। 8, 7, 0 व 5 अंकों से बनने वाली 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या व, तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या मतलब कि हमको जो भी ये अंक दिए हैं इनको हमें करना पड़ेगा अवरोही क्रम में। तो हम बड़ी संख्या को अवरोही क्रम में लिखेंगे अंकों को, और यहाँ पर छोटी संख्या बनानी है 6 और 1 से, तो हमारी छोटी संख्या बनेगी 16। इसको हम लिखेंगे आरोही क्रम पे। इसे भाग देंगे तो हमें भागफल मिला है 546 और शेषफल मिला है 14। अगला प्रश्न देखते हैं। किसी संख्या में 14 से भाग देने पर भागफल हमें 203 आता है और शेष 11 बचता है, तो संख्या क्या होगी? हम एक संख्या पढ़ चुके हैं, मैंने आपसे पहले ही बोलता 3 चीज़ें दी होंगी और एक चीज़ पूछेगा। तो भाज्य बराबर होता है भागफल गुणा भाजक प्लस शेषफल। तो हमारा भागफल है 203, भाजक है 14 और शेषफल है 11। इनको आपस में हम करेंगे सॉल्व। ये मैंने खोल के किया है, विस्तार करके 14 है तो हमने 10 + 4 लिख दिया, इनका आपस में गुणा किया तो हमारा भाज्य आ जाएगा 2853। आखिरी प्रश्न आता है। जसविंदर के बगीचे में 11 पंक्तियों में कुल 660 पेड़ लगे हैं। यदि हर पंक्ति में पेड़ों की संख्या समान हो, बराबर हो, तो एक पंक्ति में कितने पेड़ लगे हैं? क्या पूछा गया है? एक पंक्ति में कितने पेड़ हैं? पेड़ पूछा है, तो हम पेड़ को कहाँ लिखेंगे? सीधे हाथ पे। तो 11 पंक्तियों में जहाँ पर हमें दोनों चीज़ लिखी होगी उसका हम यूज़ करेंगे। 11 पंक्तियों में लगे पेड़ 660, तो एक पंक्ति में 11 दिया हुआ है, एक का पूछा है तो हम भाग करेंगे। सीधे 660 में हम 11 का भाग करेंगे। इसे हम निकालेंगे तो एक पंक्ति में लगे पेड़ होंगे 60 पेड़।